अमेंडमेंट क्या है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? अभी रिसेंट अमेंडमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, डेफिनेशन वही है ऑफ द कंपनीज एक्ट। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी in which not less than 51% of paid up share capital is held by the central government or by state government or governments, or partly by the central government and partly by one or more state governments, and includes a company which is a subsidiary company of such a government company। देखो, किसी भी कॉम्बिनेशन में गवर्नमेंट अगर शेयर्स, पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है किसी भी कंपनी में, वो मोर देन 51% या मोर है, 51% या मोर है, 51% भी या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, अब हमारे को पेड अप शेयर कैपिटल हम उस केस में नहीं देखेंगे, हम टोटल वोटिंग पावर देखेंगे। किस केस में टोटल वोटिंग पावर देखेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल में देखना है, पेड अप शेयर कैपिटल हमें देखना है, पेड अप शेयर कैपिटल हम देखेंगे, बट उस केस में हम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखेंगे अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू कर रखे हैं। अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू कर रखे हैं तो हम टोटल वोटिंग पावर देखेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर पे कितने वोट्स हैं, जैसे एक शेयर एक वोट ऑर्डिनरी पे हो गया और 10 शेयर एक वोट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स पे हो गए। तो उस केस में अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू कर रखी है कंपनी ने, तो उस केस में हम डिफरेंशियल वोटिंग टोटल वोटिंग पावर देखेंगे, टोटल वोटिंग पावर देखेंगे। उस केस में हम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखेंगे। वैसे हम ऑर्डिनरी केस में हम क्या देख रहे थे, 51% पेड अप शेयर कैपिटल अगर है, 51% पेड अप शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट होल्ड करती है, 51% पेड अप शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट होल्ड करती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, बट हमें उस केस में पेड अप शेयर कैपिटल ना देख करके हम टोटल वोटिंग पावर देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हम टोटल वोटिंग पावर देखेंगे किसका, जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उस पर कितने वोट है, प्लस जो हमारे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं उस पर कितने वोट है। अगर वो मिला करके 51% है तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। इसलिए दो डेफिनेशंस हो गई इस केस में हमारी, एक तो ऑर्डिनरी पेड अप शेयर कैपिटल वाली में जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल ही है, तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल ही देखेंगे 51% और मोर। और अगर डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स भी कंपनी ने इशू कर रखे हैं और तो ऑर्डिनरी शेयर्स पे भी वोट्स देखेंगे और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स पे भी वोट देखेंगे, और उनको मिला करके अगर गवर्नमेंट 51% या मोर होल्ड करती है तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। थैंक यू।